नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं बेहतरीन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये ऑप्शन में ही काम करेगी या फिर इंट्राडे में काम करेगी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको इंट्राडे करेंगे या इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन फ्यूचर में कर सकते हैं, वहाँ पर ये काम कर जाएगी। अब आप चाहो कि मैं इसको स्विंग में करूं, हम लोग इन्वेस्टमेंट में करें, ये स्ट्रेटजी उस पर नहीं काम करेगी। क्लियर कट कर देता हूं, वहाँ कोई काम करेगी नहीं, वहाँ पर ये लगेगी नहीं। ये केवल इंट्राडे में काम करेगी। और जो बड़े बड़े एफआईआई है, बड़े बड़े डीआई है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं और ये बहुत बेहतरीन लेवल पे काम करती है इंट्राडे के लिए। इस चीज़ के लिए आप कमर कस के बैठ जाइए कुछ टाइम के लिए और इस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करिए। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन तरीके से, जिससे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के एवरेज प्राइस को पकड़ लें, हम इंट्राडे के एवरेज प्राइस को पकड़ लें, जिसमें वॉल्यूम बेस्ड हो, तो जिसे कहते हैं हम वीवेप। वीवेप क्या होता है? वे बहुत ही इजीली एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्या कहूँगा मैं, सीधा बताता हूँ, इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, इस पर्पज़ से कि हमारा इंट्राडे में एक अच्छा मूवमेंट चले। ये जो ऊपर और नीचे का दिन भर का लेवल होता है, उसका एक एवरेज प्राइस दिखाता है आपको। यदि एवरेज प्राइस से कोई भी चीज़ नीचे चल रही है तो वो सेलिंग जोन में चलती है, और एवरेज प्राइस से कोई चीज़ ऊपर चल रही है तो सीधे सीधे लेवल पर बाइंग प्राइस में चल रही है। और ख़रीदना कैसे है, बाई करना कैसे है, सेल करना कैसे है, वो चीज़ें सीखते हैं। देखो, वीवेप यदि आप प्लॉट कर देते हो तो इस प्रकार से वीवेप लगता है। मान लीजिए कहीं पर इस प्रकार से वीवेप लग रहा है, तो जब तक ये वीवेप है, तो जब तक ये जो प्राइस है इसके ऊपर है, तब तक हम लोग क्या है, हम लोग बाइंग में है। और जैसे ही वीवेप के, मान लीजिए यहाँ से वीवेप के नीचे आ गई, ये प्राइस मैं हटा देता हूँ, और वीवेप के जैसे ऐसे नीचे आ गई, ये प्राइस क्या है, ये वीवेप है, तो इसके जैसे ही नीचे आ गई तो यहाँ से नीचे आने के ऊपर वेट किया जाएगा और सेलिंग की तरफ ही केवल ट्रेड बनाया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं आएगा, ये जब भी गिरेगा तो फिर यहाँ से ऐसे गिरेगा, यहाँ से ऐसे आएगा। वीवेप बना हुआ होगा वो ऐसे बनेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगता है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। इसको इंट्राडे में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे इंट्राडे में, हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के जो स्ट्रेटजी है हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको प्लॉट करके देखेंगे हिलेगा मिलेगा सिस्टम के ऊपर, हम इसको प्लॉट करके देखेंगे आरएसआई के ऊपर, हम इसको प्लॉट करके देखेंगे वीवेप प्लस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कि ये कैसे कैसे काम करता है, कौन सी के साथ में अच्छी स्ट्रेटजी लेवल को बनाता है और मेंटेन करता है, वहाँ पर सबसे बेस्ट किसके साथ काम करता है। तो मैं आपको केवल लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, मैं एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता किसी भी अपने वीडियो की, ये आपको पता भी है और आप देखते भी हो। इसलिए मैं जो चीज़ें दिखाऊँ वो केवल लाइव चार्ट पे देखो और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आएगी। हम लोग क्या करें, यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे इस जगह पर और यहाँ पर वीवेप सर्च करेंगे। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ गया वीवेप, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीवेप प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास में ये वीवेप लग जाएगा इस प्रकार से। बस यही है आपका वीवेप और कुछ नहीं। अब इसमें आप इतना समझ लो कि जब भी प्राइस इसके ऊपर होगी तो आपकी बाइंग होगी, जब भी प्राइस इसके नीचे चलेगी तो आप केवल सेल करोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन ये छोटा सा रीज़न सेल करने जैसा है कि नहीं है, इसके लिए क्या होगा, आपको हमेशा थोड़ा सा इसको बैक में चलना है और आपको हमेशा थोड़ा सा एक एक चीज़ों को क्लेरिफाई करते हुए चलना है कि मैं देख लूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये इस प्रकार से काम कर रहा है कि यहाँ इतना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रहा है, फिर ये सेल साइड में आ रहा है, फिर ये अपर साइड में बाइंग में दे रहा है। क्या ये पीछे भी ऐसे ही काम कर रहा है? हाँ, एक बार नीचे आ गया तो आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ गया तो आ गया, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा। अकेला वीवेप भी यदि प्रैक्टिस की जाए तो इनफ होता है इंट्राडे के लिए, चार्ट के लिए। मैं आपको निफ्टी के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पर भी इसको लगा के देख सकते हो आप। ये निफ्टी का चार्ट है, फ्यूचर चार्ट है, तो यहाँ पर भी आप इंडेक्स में लगा के देख सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, इंडेक्स के स्पॉट प्राइस वाले पे नहीं लगेगा, इंडेक्स के फ्यूचर में लग जाएगा वीवेप। तो यहाँ पर आप देखो कि जब भी ये यहाँ पर पास में, इसका मतलब कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, पूरे दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चला है, यहाँ पर नीचे से ऊपर गया है और यहाँ पर एक सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वीवेप के साथ में प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करें, हम इसको अकेले को यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके साथ में हिलेगा मिलेगा प्लॉट कर देते हैं। आप देखो, जब भी मैं थोड़ा पीछे का प्लॉट करके लेके चलता हूँ जहाँ पर आप समझ पाओ,
यहाँ पर देखो आप कि आपको हिलेगा मिलेगा समझना पड़ेगा पहले। यदि आपने अब तक हिलेगा मिलेगा का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। हिलेगा मिलेगा ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने बोला कि पहले से ही मैं इस लेवल पे सेलिंग में आ गया हूँ, लेकिन ये सेलिंग में 1 और 2 कैंडल के बाद में आता है, वीवेप के बाद में आता है। तो अब आपके ऊपर यहाँ पर कंफर्म है कि यहाँ पर ये हिलेगा मिलेगा में भी क्या है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे खासे सेलिंग में है और ऊपर ये भी सेलिंग में है। तो आप आराम से सेल करके बैठ सकते हो। कब तक बैठ सकते हो, 2 कंडीशंस के ऊपर, या तो ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से ये बाइंग में आ जाए। तो ये यहाँ पर बाइंग में आ गया लेकिन यहाँ से क्रॉस करके नहीं गया, तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हो। पर मैं कहूँगा इंट्राडे में कोई वेटिंग नहीं होती है। आपने यदि यहाँ पर एंट्री बनाई है और मार्केट इतना फॉल कर गया तो जो आपका एसएल यहाँ लग रहा था उस एसएल को यहाँ लगा दो। एक कंडीशन होगी कि मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अदरवाइज यहाँ से घूमेगा तो एसएल कट जाएगा फटाफट। ये जो हिस्सा है ये आपका प्रॉफिट है वो आपकी जेब में आ जाएगा। बस इतना ही काम करो, ये काम बेटर लेवल पे काम कर जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको बाइंग में जाना है तो यहाँ से वीवेप ने क्या किया, वीवेप ने कहा कि मैं बाइंग में आ गया हूँ। हिलेगा मिलेगा ने भी यहाँ से कहा कि मैं अब बाइंग में आ गया हूँ। तो भाई ठीक है, बाइंग में हो, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ तक आप बाई करो तो ठीक है, यहाँ तक का जब कर लो। नहीं, किसी ने कहा कि मैं जब तक ये सेलिंग में आए यहाँ ऐसी, लेकिन ये इसके भी नीचे आए तब तक निकलूंगा नहीं, यहाँ निकलूंगा कि जब तक नीचे आए तब तक उसने निकला ही नहीं वो। तो वो देखो, ये इतना पेशेंस रखना हर किसी के बस की बात नहीं है और थोड़ा मुश्किल होता है। इंट्राडे में छोटे छोटे 3, 4, 5%, 10%, 20% का कैचअप हो जाते हैं तो ठीक है, ये 50% के कैचअप्स नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 से 5% मिल जाता है ऑप्शन में तो लोग एसएल को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रिगर नहीं ट्रेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। यदि मार्केट ऊपर चल रहा है तो ठीक है, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, उसको तो बेटर मानते हैं। या फिर थोड़ा छोटा मोटा अपना जो भी एक्सरसाइज करना है वो निकल जाओ उसमें से लेकर, तो वो भी बेटर है। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट करके देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है, ये तो बंद चार्ट है इसलिए ईजी होता है देखना कि कभी कभी वीवेप के साथ में, अकेले वीवेप के साथ मुश्किल हो जाता है। तो अकेले वीवेप के साथ में हम लोग क्या करें कि आप इसमें 20 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दो कि मैं इसमें 20 डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम के साथ में मैं 20 डे मूविंग एवरेज को इसमें डाल देता हूँ। ये 9 का लगा है, 9 को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ इंसर्ट। स्टाइल में मैं इसको ब्लैक डाल देता हूँ, पहले वाला वो रेड है, ये लो डन। अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास में, देखो एक तो है हमारे पास 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे SMA, और ये है हमारा रेड वाला है, ये है हमारा वीवेप। तो अब यदि आपके पास में वीवेप के ऊपर सेलिंग में है और 20 डे के ऊपर सेलिंग में है तो आप सेल साइड में जाके बैठ जाओ आराम से और अपना SL भी वहीं की लास्ट कैंडल पे लगा लो। यदि आपके पास में ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है और वीवेप से ऊपर चल रही है, 20 डे से ऊपर चल रही है, तो आप बाइंग में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों मिल जाते हैं और मिलकर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों मिलने के बाद एक ही होगा, या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो जब भी ये ऐसे करके नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आता है, और तो फिर आप वन साइड अपना ट्रेड बना के रखो कि मेरे को सेल साइड में ही जाना है। यहाँ से इसने प्राइस ने इसका रिजेक्शन लिया, ऊपर जाना स्टार्ट किया, 20 से ऊपर चलना स्टार्ट किया, वीवेप से ऊपर चलना स्टार्ट किया, आप केवल बाइंग साइड में ट्रेड बनाओगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आपका ट्रेड केवल बाइंग साइड में बनेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे। अब आप कहोगे हम कुछ और प्लॉट कर दे, अरे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जिग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने एक बार ट्रेड बना लिया कि मैं यहाँ पर सेल साइड में ट्रेड बना रहा हूँ, मेरा 20 डे है, ये जब तक कि 20 डे मूविंग एवरेज चल रहा है तब तक मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, शांति से बस बैठ जाओ आराम से। अब आप कहोगे कि 20 डे मूविंग एवरेज है, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको एक काम करो, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं ट्रेंड क्राफ्ट को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसकी सेटिंग में 20 डे है या 48 है, यस 20 डे ही लगा हुआ है। ये लो, ये ट्रेंड क्राफ्ट का वीडियो भी मैंने डाल रखा है, ये 20 डे ही लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको डबल लाइन पे क्यों लगा के रखा हूँ, ये हाई एंड लो है। जैसे ही ये इसके ऊपर आता है ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा, जैसे ही ये इसके नीचे जाता है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करता है, ना तो वीवेप की ज़रूरत ना किसी और चीज़ की ज़रूरत, बस सिंपल वे में चलता है।
मैं सब लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेगी, प्राइस आपके बहुत अच्छे लेवल पे चलती है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप उस चीज़ की स्टडी करते हो, जब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पर देखो मैं 5 मिनट पे प्लॉट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर ये वी वेव के नीचे चलना स्टार्ट किया, तो ये भी तो रेड हो गया ना, ये 20 डे ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं इसको मोस्टली 40 EMA पे यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे लिए 5 मिनट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ 20 डे पर मेरे को लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि ये बहुत जल्दी इसमें ग्लिच मार देता है, कई बार इसको फ्लैक्चुएट करके SL हिट कर देता है। बहुत कम चांस होता है, ऐसा रोज़ नहीं करता है, कभी कभार कर देता है, लेकिन 48 पे जल्दी से SL हिट नहीं होता है, वो एवरेज प्राइस दिखा के वहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पर देखो आप, लेकिन जो ऑप्शन होल्ड करते हैं, बाइंग करते हैं, उनके लिए 20 डे बेस्ट है, उससे ज़्यादा भागने की कोशिश मत करो, वो वहाँ भी प्रॉफिट दे जाएगी आपको। वी वेव के यदि नीचे आ गया तो फिर आप शांति से यहाँ पर वी वेव के नीचे रहो, ठीक है। फिर ट्रेंड क्राफ्ट ने क्या कहा, यहाँ पर मैं अभी यहाँ से मैं ग्रीन हो गया हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है, तो आप तुरंत एग्जिट करो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होते ही। फिर वी वेव के ऊपर चलती है तो आपके पास में अब ये तो है कि यहाँ खुल गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर वेट करोगे इसके अंदर, तो यहाँ जब तक 20 डे की इसके वी वेव के ऊपर चल रही है आप प्राइस को सस्टेन करने दो। अब यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वेव को देखो यहाँ पर ये नीचे है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एग्जिट करो। फिर वी वेव ने यहाँ पर आपको एंट्री दी है, यहाँ पर ये ग्रीन हो गया वापस से, यहाँ पर रेड आया। रेड वाले ये फ्लक्चुएशन चलते रहेंगे, कोई बड़े फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, ऊपर जाने के लिए पहले क्या करती है, मैं एक बार वी वेव को हटा देता हूँ और आप देखो मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 38% तक आके रिट्रेसमेंट दिया। कहाँ पर? ये 23 और ये हमारा 38%, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। 24,382, ये 24,382। अब ये क्यों रुका यहाँ पर आके? क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आएगी, फिर नीचे से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे आके जाती है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि मार्केट कितना गिर सकता है। इस लेवल तक आ सकता है, मैक्सिमम इस लेवल तक आ सकता है। इस लेवल से नीचे आया तो फिर तो वो रिवर्स ही हो गया, कहाँ उसमें जान बची है उतनी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। आपको तो बस एक ही ट्रेड में लगना है, जो चीज़ ट्रेंड का सेटअप बता रहा है आपको उसी साइड में आपका ट्रेड सेटअप चलाना है, उसी तरफ से आप अपने वीवेव को सेट करके रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं जी आप तो वीवेव बता रहे थे, आप तो इसमें आ गए। देखो मैं वीवेव ही बता रहा हूँ, मेरे को बस केवल एडवांस लेवल पे आपको वो सब चीज़ें दिखानी है। अब मैं कहूँगा कि वीवेव पे यदि काम नहीं करे तो अरे वीवेव पे काम नहीं करे तो हम एक काम करते हैं ना, प्राइस एक्शन बिहेवियर को देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग RSI प्लॉट कर देते हैं। ये RSI रहा, डबल आ गया क्या, कोई बात नहीं, ये RSI रहा। RSI के साथ में वीवेव कर देते हैं। मैंने वीवेव को बहुत ही हल्का कर रखा है, मैं इसको थोड़ा रेड बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और थोड़ा सा ये मोटा कर देता हूं मैं ताकि आपको दिख पाए आराम से। अब वीवेव के लिए दिखना आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो आपको RSI तो आता ही होगा, उसमें तो नो डाउट आपके लिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो 5 मिनट के ऊपर यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो कहीं पर भी और आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे ये मैं इसको चौड़ा कर देता हूँ, तो आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि वीवेव जब भी नीचे आएगा, यहाँ वीवेव से नीचे आए तो आप देखो कि प्राइस कहाँ चल रही है। प्राइस देखो यहाँ पर वीवेव से नीचे चलना स्टार्ट करती है, ये भी 50 से नीचे चल रही है, ये भी क्या कर रही है, नीचे से 50 से नीचे चल रही है। तो आपके पास में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर यदि ये बाइंग आ रही है 50 से ऊपर जा रही है, लेकिन ये 50 से ऊपर गया ही नहीं, इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आप लोग ऊपर नहीं ले जा सकते इसको। तो जब ये 50 से ऊपर है ही नहीं, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये बोगस है। क्यों बोगस है? क्योंकि जिसने ऊपर शॉर्ट किया है वहाँ पर यहाँ पर वो एग्जिट कर रहा है, तो वो स्पाइक हो गई, एक बार उछल गई प्राइस, और कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये 50 से यहाँ पर नीचे आ गया है। कहाँ पर नीचे आ गया? एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर, यहाँ 50 से इस जगह के ऊपर ये नीचे आ गया। तो यहाँ वीवेव से भी तो नीचे आ गया ना, यहाँ 50 से ऊपर चलना स्टार्ट किया तो ये भी तो 50 से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ वीवेव से ऊपर चलना प्राइस ने स्टार्ट किया तो ये भी तो 50 से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया RSI ने भी। तो RSI भी आपको उसको सपोर्ट कर देगा। एक इंडिकेटर अपने आप में सक्षम होता है यदि आप उसके ऊपर मास्टरी कर लेते हो, तो बस मास्टरी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बिना वीवेव के भी आप ट्रेड कर सकते हो, बिना ट्रेंड क्राफ्ट के, बिना RSI के, बिना MACD के, किसी के भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपके लिए उस पर कम से कम 100 से 200 बार चार्ट के ऊपर उसको काम करना, प्लॉट करना, देखना, पेपर ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, मार्केट भर भर के आपको देगा, लेकिन आप उसके लिए तैयारी तो करो।
अभी आप देखो कि 50 से ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ चल रही है, स्ट्रेंथ लेवल इज गुड, देन प्राइस ऑल्सो अपसाइड गोइंग अप ऑन वीवेप। वीवेप के ऊपर ही चल रहा है मार्केट, इट्स नॉट गोइंग डाउन, इट्स डायरेक्टली गोइंग अपसाइड। सो what will you do? You will take only buying side opportunity and you will select the call or put selling option, that's is nothing else। और कुछ है ही नहीं इस मार्केट के अंदर, बहुत इजीली है। हम लोगों को एक ही बार में हमारे टीचर्स ने कम से कम 100 चार्ट के ऊपर एक एक चीज़ों को प्रैक्टिस करवाई थी। मुझे याद है आजकल वैसे टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है, मैं सल्यूट करता हूँ वैसे टीचर्स को। जब बॉम्बे थे या दुबई थे या बेंगलोर थे, उन सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त टीचिंग करवाई इन चीज़ों के बारे में कि आप ये करो 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 करो। अब लोग केवल 100 से 200 बार टीच करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम पेपर ट्रेड नहीं करना चाहते, हम उसको लर्न नहीं करना चाहते, हम उसकी टास्क। अब लोग कहते हैं एआई से बना देंगे। अरे एआई से क्या बना दोगे? चार्ट आपके सामने चलेगा ना तो आपकी आंखें स्कैन कर जाएगी, विदिन 10 सेकंड में आप स्कैन कर लोगे। इसलिए बेस्ट लेवल पे अपने आप को सेटअप पे डालना सीखो, अपना सेटअप बनाओ, अपने सेटअप पे अपने आप को मेंटेन करना सीखिए। अब मैं कहूँगा कि चलो जी ये RSI हटा देते हैं, कुछ लोग कहेंगे हम तो MACD के ऊपर यूज़ करेंगे, तो भाई MACD पे यूज़ करके देख लो। ये लो MACD को मैं प्लॉट कर देता हूँ। यदि RSI हटाकर आप MACD यूज़ करते हो और आपका MACD ने यहाँ कहा है कि मैं सेल में आया हूँ तो आप वेट करो, इसने यहाँ कहा कि मैं बाइंग में आया हूँ और इसके ऊपर है अभी तक इस लेवल से, ये जीरो बेस लाइन होती है, इसके ऊपर इसने बाइंग में आया हूँ तो यहाँ पर भी तो बाइंग में आ गया ना, ये पूरा बाइंग में चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ से वापस सेल में आके ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस लेवल पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर MACD हमेशा जीरो बेस से नीचे लाइन पे ही सेल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। क्लियर कट आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए MACD भी आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। MACD पे भी मास्टरी करनी पड़ी। जो जिस चीज़ को नीचे प्लॉट करोगे आप, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, दोनों के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए आपकी कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हाँ ये कर लेता है वो कर लेता है, यहाँ पर इसने बाइंग कहा तो यहाँ पर ये बाइंग ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, यहाँ से बाइंग में ही है ऑलरेडी, कहीं सेलिंग में आया नहीं। लेकिन ये इतना स्पाइक क्यों किया? क्योंकि इसने गैप अप ले लिया, इस जगह गैप अप लिया और फिर बैठा। अब ये गैप अप लेने के बाद ये पूरे दिन भर सेल में रहा, तो पूरे दिन भर ये भी तो कंसोलिडेट ही करता रहा। इसने कौन सी स्ट्रेंथ दिखा दी? यहाँ आके इसने स्ट्रेंथ दिखाई, अगले दिन तो यहाँ इसने भी तो स्ट्रेंथ ही दिखाई है, फिर वीवेप के ऊपर आ गया। तो आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर इसको प्लॉट करो तो आप उस चीज़ पर मास्टरी कर लो। आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करके देख लो, वहाँ पर भी ये काम कर जाएगा। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप यूज़ करके देख लो, वहाँ पर ये काम कर जाएगा। 1 आवर के ऊपर मत जाना, बाकी उसके ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत। आप कहीं पर भी यूज़ करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वीवेप के ऊपर मास्टरी हो जाती है तो वो ऑप्शन पे काम कर जाएगी। अब कैसे काम करेगी? आज है 24,211, ठीक है। मैं अभी आपको मान लेता हूँ कि मैं ऑप्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन के लिए यहाँ पर 200 पॉइंट के लिए पुट ऑप्शन को मुझे सेल करना है, तो मैं पुट के लिए सेल करने के लिए पहले से ही आज इंट्राडे में ऊपर जा रही तो मेरे को सेलर हूँ तो मैं पुट सेल करूँगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आया तो मैं इसको 63 रुपये के ऊपर भी तो सेल कर सकता हूँ। पुट सेल करना है मुझे, ऊपर ले जाना है, तो मेरा 63 रुपये पे तो मैं अपनी तरफ से 70 के ऊपर या फिर 75 मैक्सिमम यहाँ तक अपना SL प्लॉट कर दूंगा। इसके ऊपर तो मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आ गया, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर बैठ जाओ ना। अब ये पूरे दिन भर चला है पूरा का पूरा और ये 31 पे आके रुक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप कहोगे नहीं हम तो ऊपर जाने पे पुट सेल नहीं करते, हम लोग तो केवल कॉल सेल करेंगे, कॉल बाई करेंगे, सेल नहीं सॉरी कॉल बाई करेंगे। तो कॉल बाई कर लो, कौन सी मुश्किल है। ये जैसे ही इसके ऊपर आया ये तो आपको मिलने वाला नहीं यहाँ पर, तो क्यों? क्योंकि ये तो फर्जी बातें होती है, जो लोग ट्रेड नहीं करते वो बातें करते हैं कि हमने तो यहाँ पर एंट्री ली थी, वो एग्जिट यहाँ पर आ गया डायरेक्ट हमारा ऐसा हो गया। ऐसा होता नहीं है। जो ऐसी बातें करते हैं ना, समझ लो कि वो ट्रेड नहीं करता है। ट्रेड करने वाले को ये वाली कैंडल मिलती नहीं है शुरू में फर्स्ट मिनट, पहले वो वेट करता है शुरू के 5 मिनट कि ये किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन तो बताए। तो यहाँ डायरेक्शन बताने के बाद में इसने आपको ये बताया कि मैं 220 रुपये के ऊपर आया हूँ, फिर ये 220 रुपये से 260 रुपये तक गया है। अब जिसने 220 पे खरीदा है वो 200 रुपये के ऊपर मैक्सिमम SL तो लगाएगा अपना, SL लगाएगा। तो यदि वो 60 जा रहा है तो उसका 40 के ऊपर SL आएगा और फिर वो SL कटा है यहाँ पर। अब कटा है, पूरे दिन भर इसने कंसोलिडेशन दिया ऊपर नीचे, तो जैसे ही नीचे आया आप पुट बाय कर लेते हो, जैसे ही ऊपर गया कॉल बाय कर लेते हो। यहाँ पर SL बार हिट हुए हैं। आज के दिन में ही कंसोलिडेशन का फेज था पूरा का पूरा। तो ऐसे बेस होने पर क्या होता है, हमारे को
कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें हेल्प कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर 48 प्लॉट कर दूँ, मान लो 48 मैंने प्लॉट कर दिया, या मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो जिसने भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है वहाँ पर यूज़ कर लो, या मैं 20 डे मूविंग एवरेज पर देखूँ तो कहीं पर भी XYZ आप यूज़ करके देखो, वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करता है। कहीं पर भी आप इसको यूज़ करके लो। अब आपके सामने ये है कि मैं इन सब चीज़ों को यूज़ तो कर लूँगा, लेकिन मेरे लिए मास्टरी कैसे होगी? मास्टरी तभी होगी जब आप इन इंडिकेटर्स पे इसको यूज़ करो। आप किसी भी इंडेक्स में जाओ, आप चाहे मान लो कि आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, नहीं मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करूँगा, तो आप जैसे आज मान लीजिए CDSL अच्छा भाग रहा था, तो आप CDSL की 1400 की कॉल लेते हो, तो कॉल लेने पर भी इसमें भी वो काम कर जाएगा। यदि इस प्राइस से ऊपर चल रहा है तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मूविंग एवरेज लगा के रखो, उसके ऊपर प्राइस चलेगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 इंडिकेटर हमेशा प्लॉट करके रखोगे VWAP के साथ में। अकेले VWAP को यूज़ कभी नहीं करना है, इस चीज़ को जहन में बिठा लो, और वो बेहतरीन काम करेगा। जब बेहतरीन काम करेगा तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए। तो जो भी प्रैक्टिस करता है वो हमेशा इन चीज़ों में अच्छा रिवार्ड लेता है। यहाँ पर लो रिस्क होती है और हाई रिवार्ड होता है, रिवार्ड आपका हाई है, इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करना। तो दोस्तों, आपके कन्फ्यूजन है कोई चीज़ तो नीचे कमेंट कर दीजिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और यदि आपको अच्छी लग रही है मेरी स्ट्रेटजी, मेरा बताना, मेरा सही चीज़ों में डायरेक्शन, तो आप फिर मेरे को कमेंट करके उस चीज़ के लिए बताइए। और यदि मुझे किसी चीज़ को परफॉर्मेंस को सुधारना है तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट से बता दीजिए। यदि अच्छी चीज़ है, सबके लिए वैल्यूबल है, तो मैं उस चीज़ को सुधार के तुरंत उसमें काम अप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी हम्बली मैं कहता हूँ कि आप लोग मार्केट को लर्न करना सीखो। ये मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साल 2 साल आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से सीखने में निकालो, ये बहुत अच्छा रिवार्ड देता है। नौकरियाँ इसके सामने कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि पैसा होना चाहिए, पैसे के बिना ये मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। तो पैसा नहीं है तो फिर नॉलेज तो एक्वायर करो, नॉलेज है तो फिर पैसा भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।